हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशंस की। रिलेशंस बेसिकली सेट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप जो हैं वो पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर बुनियादी तौर पे ऐसे पेयर्स हैं, एलिमेंट्स के ऐसे पेयर्स होते हैं जो कि एक ख़ास ऑर्डर में जो है वो उसका पेयर पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि इसकी डेफिनेशन ये है कि एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन विच ए इज़ द फर्स्ट एलिमेंट और बी इज़ द सेकंड एलिमेंट। यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो होगा उसमें ए पहला एलिमेंट है और बी दूसरा एलिमेंट है। द ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ इक्वल टू सी एंड B इज़ इक्वल टू D। यानी A B और C D अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो ये दोनों बराबर उसी सूरत में होंगे जब A C के बराबर होगा, यानी पहला एलिमेंट इस पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, एंड B इज़ इक्वल टू D। यानी ये कंडीशन दोनों पे अप्लाई होना ज़रूरी है, यानी A C के बराबर होगा और B D के बराबर होगा, तभी हम कहेंगे कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में बराबर हैं। अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि A B एंड B A तभी इक्वल हो सकते हैं अगर A और B आपस में इक्वल हों। इसको एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं, हमें बेटर समझ आ जाएगी। अब वो एक्सरसाइज में ये कह रहा है कि X और Y की वैल्यू आप फाइंड करें अगर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है और दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में बराबर हैं, यानी 2x, x प्लस वाई। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसका पहला एलिमेंट 2x है, दूसरा एलिमेंट x प्लस वाई है। ये बराबर है 6, 2 के। इसके जब ये बराबर है तो हमें पता है बाय द डेफिनेशन कि 2x बराबर होगा 6 के और x प्लस वाई बराबर होगा 2 के। तो इसको हम लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इनमें से आराम से x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3 हो जाएगा x, और y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू इधर पुट कर दें, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y की वैल्यू -1 आ जाएगी इस इक्वेशन से। अच्छा जी, अब ऑर्डर्ड एन ट्यूपल्स की बात करेंगे। एन ट्यूपल्स बुनियादी तौर पे ऑर्डर्ड पेयर से ज़रा उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें बुनियादी तौर पे आपकी एक ट्यूपल के अंदर n जो है वो ऑर्डर्ड ट्यूपल्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ट्यूपल है A1 A2 अप टू सो ऑन AN। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। पहला एलिमेंट A1 है, दूसरा A2 है, अप टू सो ऑन n तक, AN तक इसमें एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। Together with the ordering first A1, second A2 and so forth up to AN। यानी ये अपनी तरतीब के साथ, अपने ऑर्डर के साथ ये पाए जाएंगे। मतलब A1 पहले ही आएगा, A2 दूसरे नंबर पे आएगा, फिर A3, फिर A4। इस तरह की जो चीज़ होती है उसको ऑर्डर्ड ट्यूपल कहते हैं। अब इन पर्टिकुलर एन ऑर्डर्ड 2 ट्यूपल इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर और एन ऑर्डर्ड 3 ट्यूपल इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपल। यानी बेसिकली ये ट्यूपल जब दो पे मेम्ब्रान पे मुश्तमिल होगी, पेयर पे मुश्तमिल होगी तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और जब दो से ज़्यादा यानी 3 ट्यूपल की होगी तो इसको ऑर्डर्ड ट्रिपल कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2 ऑर्डर्ड एन ट्यूपल्स A1 A2 अप टू सो ऑन AN एंड B1 B2 अप टू सो ऑन BN आर इक्वल। ये तभी इक्वल होंगे जब A1 बराबर होगा B1 के, A2 बराबर होगा B2 के, A3 होगा B3 के, अप टू सो ऑन AN बराबर होगा BN के। ठीक हो गया। इसको वो जो है वो जनरलाइज फॉर्म में कह रहा है कि तभी बराबर होंगे जब AI इज इक्वल टू BJ के बराबर होगा। यानी A अगर 1 है तो B 1 के बराबर होगा, A2 है तो B 2 के बराबर होगा। ठीक है जी, फॉर ऑल I और J 1 2 3 अप टू सो ऑन N। यानी जोन सा वाला एलिमेंट अगर इन दो ट्यूपल्स को आपने बराबर करना है और आप देखना चाहते हैं कि ये बराबर हैं या नहीं, तो पहले ट्यूपल का पहला एलिमेंट दूसरे ट्यूपल के दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इसी तरह दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तीसरा एलिमेंट तीसरे के, अप टू सो ऑन जितने एलिमेंट्स होंगे
उनको दूसरे ट्यूपल के उतने नंबर, उतनी पोजीशन वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये ऑर्डर्ड ट्यूपल है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट्स का। अगर हमारे पास दो सेट्स हों तो उनका अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। सपोज़ करें कि आपके पास ए और बी जो हैं वो दो सेट हैं, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको लिखेंगे ए क्रॉस बी के, इसको पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। वो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर ए इज़ इन ए एंड बी इज़ इन बी, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करते हैं सिंबॉलिकली आप उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को जब लिख के एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो बेसिकली उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब सिंबॉलिकली इसका मतलब ये होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एंड बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ये ए सेट से बिलोंग करता है, और बी जो है वो बिलोंग करता है बी के साथ। तो इसमें नोट है कि इफ़ सेट ए हैज़ एम एलिमेंट्स, अगर ए में एम एलिमेंट्स हों और सेट बी में एन एलिमेंट्स हों तो ए क्रॉस बी हैज़ एम क्रॉस एन एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी में एम क्रॉस एन एलिमेंट्स पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल देखते हैं, इससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास लेट ए एक सेट है 1 और 2 और बी एक सेट है ए बी सी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो ये आखिरी बात जो उसने की है वो ये कर लें कि अगर ए के एलिमेंट्स m हैं और b के एलिमेंट n हैं तो टोटल आपके पास जो आएंगे एलिमेंट्स a क्रॉस b के वो कितने आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 6 आएंगे। तो हम देखते हैं 6 आते हैं कि नहीं। a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप a का पहला एलिमेंट लेंगे, a का पहले एलिमेंट लिया और उसको b के पहली एलिमेंट के साथ एक पेयर बना दिया 1a, ठीक हो गया जी। अब आपने a का पहला एलिमेंट ही रखना है और b के सेकंड एलिमेंट के साथ उसको लिख देना है 1d। फिर आपने a पहला एलिमेंट ही रहने देना है पहले सेट का, और फिर c, यानी जितने एलिमेंट्स b के पाए जाते हैं ए के पहले एलिमेंट के साथ बारी बारी तरतीब के साथ वो सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं। आपके पास 1a 1b 1c, ये 3 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ चुके हैं अभी तक, ठीक हो गया जी। अब आप लेंगे दूसरा एलिमेंट, ए का दूसरा एलिमेंट, ए का दूसरा एलिमेंट लिया आपने और बी का पहला एलिमेंट उसके साथ लिख दिया 2a, ठीक हो गया। अब दूसरा एलिमेंट और बी का भी दूसरा एलिमेंट 2b और ये दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट 2c, ये आपके पास a क्रॉस b टोटल आ गया है, या इसको कहते हैं कि a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास आ गया, यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर जितने पॉसिबल थे वो सारे के सारे आपके पास आ चुके हैं। तो आप तादाद गिन लें, इनको इस सेट की फॉर्म में आपने लिख लिया तो आप देख लें एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6, ये 6 ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ चुके हैं। तो इस सेट के 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया जी। अब ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया, अब बी क्रॉस ए निकालते हैं। बी क्रॉस ए जब निकालेंगे तो बी आपके पास आपको पहले चाहिए और ए आपको बाद में लिखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी का पहला एलिमेंट लेंगे और उसको ए के पहली एलिमेंट के साथ लिखेंगे A1, फिर A2, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड एलिमेंट पे आ जाएं बी का, B1 और B1 और B2, फिर C के साथ यही C1 और C2, ये आपके पास B क्रॉस ए आ गया। अब देखें B क्रॉस ए और A क्रॉस B कितने एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब अगर A क्रॉस ए लेना हो तो किस तरह से लेंगे, यानी A का A के साथ ही क्रॉस लेना है। तो सबसे पहले A का आपने पहला एलिमेंट लिया और उसको ज़रा A के साथ ही क्रॉस ले रहे हैं तो 1 और 2 के साथ लिख लिया, तो पहला होगा 1 1 और 1 2। फिर आपने सेकंड एलिमेंट लिया और उसको उसके साथ लिख दिया 2 1 2 1 और 2 2, ये आपके पास A क्रॉस A का जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है। अब देखते हैं कि क्या इस फार्मूले के तहत ये बात ठीक है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। तो ये 2 एलिमेंट्स A के हैं, A के साथ क्रॉस हो रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यानी आपके पास इसमें 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ये आपके पास इस सेट में 4 एलिमेंट्स आ गए, ठीक हो गया जी। अब B का B के साथ इसी तरीके से क्रॉस लेंगे तो सेम इसी तरह सबसे पहले आपने पहला एलिमेंट लिया और उसको
बी के सारे एलिमेंट्स के साथ लिख दिया ए बी ए सी, फिर दूसरा एलिमेंट बी ए बी सी, और फिर तीसरा एलिमेंट सी ए सी बी सी सी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें रेपिटेशन नहीं हो सकती। मसलन कहीं पे आपको 1 2 दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, आपको एक यूनिक ही आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो यूनिक होना चाहिए। अगर 2 दफ़ा भी आ रहा है तो आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना, उसको एक ही दफ़ा लिखना है। अच्छा जी, इसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के फॉर नॉन एम्प्टी एंड अनइक्वल सेट्स। अगर सेट्स आपस में इक्वल नहीं हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ सेट्स हैं, तो फिर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से ए का अगर खाली सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो आपको वो एक ही बात है कि आप खाली सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें ए के साथ, जो कि हमेशा खाली सेट ही आएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, जो मॉड का साइन होता है ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताता है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये जो एम क्रॉस एन की बात अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। ठीक हो गया जी। अब 2 से ज़्यादा सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना हो तो हमें क्या करना होता है। 2 से ज़्यादा का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना हो तो कोई मसला नहीं है, उसमें भी सिंपली आपको जो है वो अगर आपके पास सेट A1 A2 अप टू सो ऑन AN है तो आप इसको डिनोट ऐसे करेंगे कि A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 अप टू सो ऑन क्रॉस AN इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n ट्यूपल्स, और n ट्यूपल्स के ये एलिमेंट्स हैं A1 A2 अप टू सो ऑन AN, वेयर A1 बिलोंग्स टू A1 यानी सेट A1 का मेंबर है, और A2 सेट A2 का मेंबर है, और A3 सेट A3 का मेंबर अप टू सो ऑन A छोटा AN जो है वो सेट AN का मेंबर होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपको 2 से ज़्यादा भी आपके पास सेट आए हों तो बारी बारी आपने एक एक एलिमेंट को लेके उसको बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ लिखते जाना है, और आपके पास जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं हम अपने जो हमारा टॉपिक है रिलेशंस पे आते हैं कि रिलेशन बेसिकली क्या होते हैं। रिलेशंस 2 सेट्स के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक को रिलेशन कहा जाता है। ये रिलेशन या होता है 2 पेयर्स के दरमियान या नहीं होता। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि रिलेशन बाय द वे होता क्या है। अगर सपोज़ करें बाइनरी रिलेशन की हम बात करते हैं, बाइनरी मतलब 2 चीज़ों का आपस में रिलेशन किस तरह से होता है, या 2 जो सेट्स हैं उनका आपस में रिलेशन किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है या देखा जाता है कि वो है या नहीं है। अब सपोज़ आपके पास ए और बी 2 सेट्स हैं, तो बाइनरी रिलेशन आर जो है फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी बेसिकली क्या है, आपके पास कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अगर तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो आपके पास ए क्रॉस बी सेट आया है उसका जो सबसेट कोई आ रहा है आर में, तो इसका मतलब ये है कि ये बाइनरी रिलेशन होगा। मिसाल लेके समझाता हूँ। सपोज़ ए और बी जो है वो उनका तल्लक आर से, वो कोई रिलेशन है उससे इनका तल्लक है ए और बी का। हम ये कहते हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू बी बाय आर, ए आर बी, अगर ए और बी जो है वो कुछ सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है। अदरवाइज इफ़ ए एंड बी डज नॉट बिलोंग टू आर, वी राइट दैट ए और आर क्रॉस, यानी ये आर के ऊपर क्रॉस लगाया गया है, ए रिलेशन नहीं है बी का, ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक हो गया। अच्छा, इसको एग्जांपल के ज़रिए आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि ये हम बात क्या कर रहे हैं। सपोज़ आपके पास 2 सेट्स हैं ए और बी। ए में एलिमेंट्स हैं 1 और 2, जबकि बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब सबसे पहले तो आपने ए क्रॉस बी लेना है, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो लेना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने ले लिया आपके पास, उसी तरीके से सबसे पहले ए का पहला एलिमेंट और बी के बारी बारी आपने सारे एलिमेंट लिख देने हैं, 1 1 1 2 1 3। अच्छा जी, ये हो गया। अब तो दूसरा एलिमेंट ले लें आप। अच्छा जी, ये अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स सारे के सारे ए क्रॉस बी के आगे हैं, अब हम कुछ रिलेशनशिप्स अपनी तरफ से डिफ़ाइन करते हैं। सपोज़ पहला रिलेशनशिप R1 है, वो हमने डिफ़ाइन किया है 1 1 1 3 और 2 2 पे। R2 हमने डिफ़ाइन किया है 1 2 2 1 2 2 और 2 3 पे। एक R3 रिलेशन हमने लिया है 1 1 का, और एक हमने R4 रिलेशन लिया है ए क्रॉस बी का। ठीक है जी।
और पांचवा हमने रिलेशन लिया है खाली, एक खाली सेट। ठीक है जी। अब देखें कि क्या R1 जो है वो पाया जाता है क्रॉस B में। तो R1 में 1 1 है, 1 1 है, 1 3 1 3 भी है, 2 2 2 2 भी है। इसका मतलब ये है कि R1 जो है वो रिलेशन है A टू B का। ठीक हो गया जी। अब R2 देख लेते हैं, क्या ये सबसेट है A क्रॉस B का। अच्छा जी, सबसेट देखने के लिए आप सारे पेयर्स देखेंगे। 1 2 पाया जाता है, 2 1 पाया जाता है, 2 2 पाया जाता है, 2 3 पाया जाता है। इसका मतलब है R2B रिलेशन है A टू B का। फिर R3 देखते हैं, R3 है 1 1, तो 1 1 आप चेक करें कि पाया जाता है A क्रॉस B में। तो बिल्कुल पाया जाता है जी, 1 1 पहला ही इसका एलिमेंट 1 1 है। इसका मतलब है R3 भी एक रिलेशन है। R4 एक रिलेशन उसने डिफाइन किया A क्रॉस B। अब A क्रॉस B तो ये सारे का सारा है। अब आपको पता है कि हर सेट के दो सबसेट तो लाजमी होते हैं, एक खाली सेट उसका सबसेट होता है, एक वो खुद उसका सबसेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये A क्रॉस B इस A क्रॉस B का सबसेट है, तो R4B रिलेशन है फ्रॉम A टू B। अब R5 एक खाली सेट है, खाली सेट सबसेट होता है, A क्रॉस B का सबसेट है वो। इसका मतलब है R5B जो है वो रिलेशन है A टू B। ठीक हो गया। ये A टू B इसलिए है कि क्योंकि हम A क्रॉस B ले रहे हैं। अगर हमने B क्रॉस A लिया होता तो फिर इस रिलेशन में B टू A होना था। ठीक है जी। तो ये हमेशा इसकी तरतीब को आपने जहन में रखना है और तरतीब को हमेशा फॉलो करना है। अब रिलेशंस की दो जुजियात होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक उसकी डोमेन होती है और एक उसकी रेंज होती है। हम देखते हैं कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अच्छा, डोमेन ये है बेसिकली, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं डॉम ऑफ आर। ये होती है पहले एलिमेंट पे मुश्तमिल। मसलन जो हर कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला पहला एलिमेंट होगा वो उसकी डोमेन होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, अच्छा जी, तो इसकी जो डोमेन होगी वो बेसिकली जो उसका ए क्रॉस बी का जो पहला एलिमेंट होगा वो उसकी डोमेन कहलाएगा। इसी तरीके से जो उसकी रेंज होगी वो बेसिकली जो इसका सेकंड एलिमेंट होगा वो उसकी रेंज कहलाएगी। हम डोमेन रेंज निकाल सकते हैं किसी भी रिलेशन में से। सपोज हमारे पास सबसे पहले दो सेट्स हैं ए और बी और एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, ए से बी का रिलेशन है। और उसकी कंडीशन ये है कि आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये कोई रिलेशन है ए बी पे मुश्तमिल और ए क्रॉस बी का से वो बिलोंग करता है सच दैट ए इज़ लेस देन बी। यानी हर ऑर्डर्ड पेयर में एक चीज़ का आपने ये रिलेशन बनाते वक्त ख्याल रखना है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा हो। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर के ऑर्डर्ड पेयर्स सबसे पहले फाइंड करो, बी डोमेन और रेंज फाइंड करो, और ये दो चीज़ों का जवाब दो कि क्या एक रिलेटेड है 3 से और 2 रिलेटेड है 2 से। तो ये 3 बेसिकली हमने इसके जुज हमने करने हैं। सबसे पहले हम पहला देखते हैं। पहला ये है कि फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर एक रिलेशन है, उसके ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप ए लिखें, बी लिखें और ए क्रॉस बी लिखें। यानी सबसे पहले आप इसके सारे के सारे जितने भी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लें। तो सबसे पहले क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3, ये सारे के सारे आगे। अब रिलेशन ये कह रहा है कि आपने सिर्फ वो चीज़ें उठानी हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जिनमें ए छोटा है बी से। अब देखें ए छोटा कहाँ कहाँ पे है बी से। 1 1 में क्या ए छोटा है बी से? नहीं। 1 2 में जी ए छोटा है और बी बड़ा है। 1 3 में भी ए छोटा है बी बड़ा है। और 2 1 में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 2 में बी नहीं है। 2 3 में भी ए छोटा है और बी बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिलेशन है उसमें कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। सबसे पहले 1 2 होगा, 1 3 होगा और 2 3 होगा। तो वो हम लिख लेंगे जो हमारे रिलेशन बन रहे हैं। तो आर हमारा क्या है? 1 2 1 3 और 2 3। ठीक हो गया जी। ये पहले हमने इसका पार्ट कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें कहता है कि आप डोमेन निकालें, इस रिलेशन की डोमेन निकालें। अब मैंने कहा था कि डोमेन किस पे मुश्तमिल होती है? डोमेन आपके जितने एलिमेंट्स हैं, जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डोमेन में आते हैं। तो इसकी डोमेन क्या बनती है? डोमेन ऑफ आर बनेगी 1
1 2। अब 1 2 दफ़ा आ गया, आपने एक ही दफ़ा लिखना, तो इसकी डोमेन बनेगी 1 और 2। अब आप रेंज निकालना चाह रहे हैं, रेंज हमेशा सेकंड एलिमेंट्स आएंगे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके, तो ये क्या बनेगी 2 3 3। अब 3 2 दफ़ा है तो आपने एक ही दफ़ा लिखना, तो ये 2 और 3 इसकी रेंज बन जाएगी। अब सवाल अगला जो सी पार्ट है उसमें ये पूछ रहा है कि क्या जो एक रिलेटेड है 3 से, यानी 1 रिलेटेड टू 3, तो ये आपने देखना है कि क्या 1 3 का कोई पेयर बनता है आर के अंदर। जी बिल्कुल, 1 और 3 का एक पेयर है, इसका मतलब है 1 रिलेटेड है 3 के साथ, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है कि 1 R 3 एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, दूसरा वो उसने क्वेश्चन किया है कि क्या दूसरा ये बताएं कि क्या दो के साथ रिलेटेड है R में। तो आप देखेंगे कि क्या 2 2 का कोई ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, तो 2 2 का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 नॉट रिलेटेड टू 2, हमारे रिलेशनशिप में ये एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इसको थोड़ी सी जनरल सी एग्जांपल से देख लेते हैं, हमें चीज़ें जो हैं वो बेहतर समझ आ जाएंगी। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें, सपोज़ हमारे पास एक सेट है एग्स मिल्क और कॉर्न, यानी अंडे दूध और जो हमारे पास मकई है उस पर, ठीक हो गया। और बी हमारे पास एक सेट है काउज गोट्स एंड हैंस, यानी 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, गाय बकरियां और मुर्गियों पे। अब हमने एक रिलेशन डिफ़ाइन करना है कि एक रिलेशन डिफाइंड है ए से बी के दरमियान, यानी ए टू बी रिलेशन है, ठीक है, जिसमें ए और बी कुछ मेम्बरान हैं और जो आर से तल्लक रखते हैं। वो आर क्या है, आर ये है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी। ए इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी का मतलब यह है कि ए की वो चीज़ आपने उठानी है जो बी से पैदा होती है, बी से निकलती है। मिसाल के तौर पे एग्स हैं तो वो हैन से निकलते हैं, दूध है तो वो काऊ से भी निकलता है और गोट से भी निकलता है, ठीक हो गया। तो आपने इसका ये रिलेशन बनाना है, तो ये रिलेशन क्या बनेगा कि एग और हैंस, ये एक रिलेशनशिप बन गया, ठीक हो गया, सॉरी एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है कि मिल्क काऊ के साथ भी है और गोट के साथ भी है, तो दोनों को लिखेंगे मिल्क काऊ वाला और मिल्क गोट्स वाला, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप बन गया। इस तरीके से आप रिलेशनशिप बनाते हैं, जो कंडीशन दी गई होती उस कंडीशन को आप सामने रख के अपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आपसे किया जाए। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि आपके पास सपोज 2 जो हैं वो सेट्स हैं ए और बी, उसके सारे बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें। ए में 0 1 है और बी में 1 है। सबसे पहले तो जो है वो हम इसके जो मशहूर तरीका है कि सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ले लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि आप जो है वो 0 और 1 और इसी तरीके से 1 और 1, बाकी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग मैंने कहा था कि नहीं करनी, ठीक है। आप पहले पहला एलिमेंट लिया और उसका पहला एलिमेंट लिया तो आपके पास 0 1 आ गया, फिर आपने दूसरा एलिमेंट लिया और उसका पहला एलिमेंट लिया तो 1 1 आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास बेसिकली 2 जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ गए हैं ए क्रॉस बी में। अब वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी में जितने रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे फाइंड करो। तो इसमें बेसिकली 4 ही रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे। पहला तो खाली सेट होगा, दूसरा ये पहला एलिमेंट होगा ये R2 में, तीसरा जो रिलेशन बन सकता है वो 1 1 है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर है, और चौथा रिलेशन जो बन सकता है वो ये है कि 0 1 और 1 1, यानी ये पूरे का पूरा खुद आ गया, यानी ए क्रॉस बी खुद आ गया, ठीक हो गया जी। तो ये बुनियादी तौर पे इसकी थी। अच्छा जी, रिलेशन ऑन अ सेट। A relation on a set A is a relation from A to A। A से A का अपना जो रिलेशन बनता है उसको रिलेशन ऑन अ सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास A एक सेट है 1 2 3 4, तो A का अपने ऊपर रिलेशन अगर बनाना हो, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन और ऑन A, और ऑन A का मतलब ये है कि A क्रॉस A जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से रिलेशनशिप बनेगा। तो वो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, वो कहता है कि देखें जी एक रिलेशन है R इफ़ A डिवाइड्स B, ए बी को अगर डिवाइड करता है। तो आपने सबसे पहले इसके सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ले लेने और देख लेना है कि कौन कौन सी जगहों पे जो A है पहला एलिमेंट है वो दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो ये आपके पास उसका पूरा रिलेशन बन जाएगा। अब अगली एक्सरसाइज है
इसको काइंडली आप लोग देख लीजिएगा, ये भी आसान सी है, सोल्यूशन इसका जो है वो प्रोवाइडेड है। अब हम बात करेंगे कैसे हम अपने जो रिलेशंस हैं उनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, उनका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अब रिलेशंस को डिफरेंट डायग्राम्स के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। उनमें से एक जो तरीका है वो ग्राफ का है, दूसरा एरो डायग्राम्स का है। तो हम ये 2-3 तरीके करके देखते हैं कि किस तरीके से इनका ग्राफ बनता है और किस तरीके से एरो डायग्राम बनती है। तो सपोज़ हमारे पास दो रिलेशन हैं ए और बी। ए में है 1 2 3 और बी में है एक्स और वाई, दो एलिमेंट। सबसे पहले आपने आर देखना है कि आर क्या है। वो कहता है कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एज। आर कैसे डिफाइन हो रहा है कि आर ये है 1y 2x 2y 3x, ये आर है आपके पास, आर दिया होगा। अब कहता है कि इसको आप ना ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें। तो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो पहला सेट है वो क्या है। आप अपने पहले सेट को के सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टली लिख लेंगे। यानी ये 1, ये 2, ये 3 और एक डॉटेड लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये 3 आपके पास लाइनें आ गई सीधी। अब आप वो सेकंड आप अपना सेट लेंगे और उसको वाई एक्सिस यानी परपेंडिकुलर एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे। इधर x इधर y, दो ही एलिमेंट्स हैं, एक x और एक y, और एक आप इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे, x के लिए और एक y के लिए। अब जहाँ जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे आप डॉट लगा देंगे। मिसाल के तौर पे पहला रिलेशन का पहला क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 1y। तो आप देखेंगे ये 1 है और ये y के साथ यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने इसको हाईलाइट कर दिया, एक डॉट डाल दिया या थोड़ा सा बड़ा करके एक दायरा लगा दिया। दूसरे पे आए 2x, अब 2 है और x से मिल रहा है तो यहाँ पे लगा दिया। फिर अगला 2y है, 2 है और y से मिल रहा है तो यहाँ पे लगा दिया। अगला 3x है तो 3 और x यहाँ पे मिल रहे हैं तो आपने यहाँ पे लगा दिया। तो ये ग्राफिकली आपने अपने रिलेशनशिप को जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ये है कि वो कह रहा है कि ग्राफ एक ड्रा करें बाइनरी रिलेशन का, जो सी रिलेशन का नाम है, फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर का मतलब ये है आर क्रॉस आर, डिफाइंड एज फॉलो, जिसको ऐसे डिफाइन किया गया कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू सी। एक्स वाई कोई जो प्रोडक्ट है वो सी से बिलोंग करते हैं, सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये एक रिलेशन है जो बता रहा है कि x का स्क्वायर लें और उसको जमा करें y के स्क्वायर में तो आपके पास जवाब 1 आना चाहिए। तो इस रिलेशनशिप में क्या क्या पेयर्स जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है। आप देखें कि कब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की के बराबर होगी x की कौन कौन सी वैल्यू। सपोज़ सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रखते हैं और y की वैल्यू भी 0 रखते हैं। अब क्या होगा कि x की वैल्यू अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, जमा 0, y का स्क्वायर 0 है तो 0 का स्क्वायर फिर 0 है, 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि 0 0 पेयर के लिए ये काम नहीं करेगा। अब एक काम करते हैं कि x को 0 रखते हैं, ठीक है, और y को 1 रख लेते हैं। तो x की जगह 0 पुट करें, ये 0 का स्क्वायर है, प्लस y की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यानी एक तो हमें सीधा सीधा एक पेयर मिल गया कि x को 0 रखें और y को 1 रखें तो हमारी दोनों साइड्स बराबर हो जाती हैं। अब आगे चलें, x को 0 ही रहने दें, y को 2 रखें, तो आप देखेंगे कि फिर ये साइड्स बराबर नहीं होंगी, हमारे पास इधर 2 आ जाएगा बल्कि 4 आ जाएगा। फिर x को 0 ही रखें, y को 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6, जितनी बड़ी वैल्यू करते जाएंगे अब हमारे पास ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। ठीक हो गया जी। अब एक काम करें कि अब आप x को 1 रखें और y को 0 रखें, यानी 1,0 का पेयर रखें तो भी आपके पास ये रिलेशनशिप बराबर आ जाएगा। तो आप ये डिफरेंट जब वैल्यूज़ ट्राई करते रहेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये बुनियादी तौर पे आपके पास 4 ही वैल्यूज़, 4 ही ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक में आप x को 0 रखते हैं और y को +1 रखते हैं, एक में आप x को 0 रखते हैं और y को -1 रखते हैं,
इसी तरह एक में जो है वो आप x को +1 रखते हैं और y को 0 रखते हैं, और एक में x को -1 रखते हैं और y को 0 रखते हैं, तो ये 4 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास आ जाएंगे। ये वही चीज़ जो है वो सिंबॉलिकली लिखी गई है कि y तभी रियल होता है जब भी x की वैल्यू -1 के बराबर या उससे बड़ी हो और +1 के बराबर या उससे छोटी हो। और इसी तरीके से x तब रियल होता है जब y की वैल्यू जो है वो या -1 के बराबर हो और उससे बड़ी हो, या 1 के बराबर हो और उससे छोटी हो। तो -1 से बड़ी चीज़ क्या है? 0 है। तो -1 0 1 ये 3, और -1 0 और 1 ये 3। ठीक है, तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास बेसिकली 4 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो उन ऑर्डर्ड पेयर्स को जब हम मार्क करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर, तो वो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे, 0 1 1 0 0 -1 और -1 0। तो इनको आपस में मिला लें तो ये आपका बेसिकली ग्राफ बन जाएगा। इसको सर्कल रिलेशन कहा जाता है। ये लेटर ऑन हम देखेंगे कि सर्कल रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करने की एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको एरो डायग्राम कहते हैं। ये ज़्यादा फेमस है, ये ज़्यादा पॉपुलर है। और इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप सबसे पहले अपना रिलेशन फाइंड करते हैं, जो भी आपका रिलेशन है। सपोज़ ए और बी आपके पास 2 सेट्स हैं और रिलेशन आपका 1y 2x 2y और 3x है। तो आप एक साइड पे ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे एक एग शेप्ड सर्कल के अंदर, और दूसरी साइड पे आप बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे एग शेप्ड सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले आप एरो ड्रा करेंगे, लेकिन एरो उस साइड से जाएगा जो पहला एलिमेंट होगा उसकी तरफ से चलेगा, और उसकी डायरेक्शन होगी जो दूसरा एलिमेंट है उसकी तरफ। मिसाल के तौर पे पहला रिलेशन है 1y, तो ये 1 से y की तरफ एक एरो आप ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा रिलेशन है 2x, तो 2 से x की तरफ एक एरो ड्रॉ करेंगे। तीसरा है 2y, तो 2 से y की तरफ एक एरो ड्रॉ करेंगे। और चौथा है 3x, तो 3 से x की तरफ एक एरो ड्रॉ करेंगे। तो ये बेसिकली एरो डायग्राम है। आप अपने रिलेशनशिप्स को इस डायग्राम के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक इसकी तीसरी फॉर्म है जो रिप्रेजेंट करने की है। ये बुनियादी तौर पे ये वाली फॉर्म जो है वो फाइनाइट स्टेट मशीन में या फाइनाइट ऑटोमेटा में भी इस्तेमाल होती है। इसको डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ये आगे चल के आप जब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ेंगे या तो उसमें आपको ये फाइनाइट स्टेट मशीन्स पढ़ाई जाएंगी, जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ाया जाएगा। उसमें इस तरह की डायग्राम्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो इस डायग्राम के ज़रिए भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास ए एक सेट है जिसका रिलेशन जिस पे डिफ़ाइन किया गया है 0 0 1 3 2 1 2 2 3 0 और 3 1। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आपके जितने एलिमेंट्स हैं उनको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक स्क्वायर की फॉर्म में, इधर 0 इधर 1 इधर 2 इधर 3, यानी इस तरीके से आप लिख लेते हैं उनको जितने भी एलिमेंट्स हैं। और फिर रिलेशनशिप्स डिफ़ाइन करना शुरू होते हैं। इसका जो पहला पेयर है वो 0 से 0 की तरफ जा रहा है, तो आपने क्या करना है, 0 से एक सर्कल अपने ऊपर ही ड्रा कर लेना है। इसी तरह का एरो, करली सा एरो आपने ड्रा कर लेना है कि ये 0 से 0 की तरफ ही जा रहा है। ठीक हो गया। अगला है 1 से 3 की तरफ, तो 1 से 3 की तरफ, तो 1 से 3 की तरफ आपने ये एरो, इसकी डायरेक्शन 1 से 3 की तरफ रखनी है। अगला है 2 से 1 की तरफ, 2 से आपने 1 की तरफ एक एरो ड्रॉ कर लेना है। अगला है 2 से 2 की तरफ, तो 2 अपने ऊपर ही है, तो 2 से 2 की तरफ एक सेमी सर्कुलर किस्म की आपने जो है वो एरो ड्रॉ कर लेना है। अगला है 3 से 0 की तरफ, तो 3 से आपने 0 की तरफ एक ड्रॉ कर लेना है। और फिर अगला है 3 से 1 की तरफ, तो आपने 3 से 1 की तरफ एक एरो ड्रॉ कर लेना है। तो ये सारे के सारे रिलेशन के पेयर आपने इस डायग्राम के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इसको डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। तो हमने बेसिकली 3 डिफरेंट जो है वो तरीके डिस्कस किए हैं पढ़ने के, इसको रिप्रेजेंट करने के। एक चौथा तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन कहते हैं कि एक रिलेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी जो है वो किया जा सकता है, अपना रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे, एक एग्जांपल के ज़रिए ही देख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ए जो है वो 1 2 3 है और बी x y है, यानी ये 2
हमारे पास सेट्स हैं और इन पे जो रिलेशन बना हुआ है वो है 1y 2x 2y 3x। तो इसको किस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे? सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो पहला a जो है उसको इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर लिख लेना है 1 2 3, और जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं x और y, वो आपने टॉप पे लिख लेने हैं x और y। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने x की वैल्यू को जो है वो आपने देखना है कि क्या आपके पास 1 और y है। 1 और y, 1 और y, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो y को आपने 1 कर देना है, यानी ये y एग्जिस्ट करती है। यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 1 y आ जाएगा, y 1 के साथ मल्टीप्लाई होके y ही रह जाएगा, जबकि x 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। यानी आपके पास अगर अगला देखें 2x, तो x को आपने 1 कर देना है, ठीक है, इधर आपने 1 लिख देना है, यानी कि 2x ये एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। फिर आपने अगला रिलेशन देखना है 2y, तो 2y के नीचे भी आपने 1 लिख देना है, ठीक हो गया। फिर अगला रिलेशनशिप देखना है 3x, तो 3 के x के वाले को आपने 1 कर देना है। अब आपके पास जो खाली बच जाएंगे उन खाली को आपने बेसिकली 0 कर देना होता है एंड पे, ठीक है। ये 0 पहले से लिखे हुए हैं, लेकिन आपने एंड पे जो खाली बच जाते हैं उनको आपने 0 लिख देना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसी तरह की रिप्रेजेंटेशन से आप बेसिकली अपना रिलेशनशिप भी फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, इस तरह का मैट्रिक्स दिया गया, तो आप इसको सामने रख के आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप क्या है। तो बेसिकली आप रिलेशनशिप खुद से फाइंड कीजिएगा, नीचे ऐसे दिया हुआ है, आपको पता भी चल जाएगा। इसका डायरेक्ट ग्राफ भी बनाना है वो भी आप बना लेंगे। सो इट्स प्रीटी सिंपल, ये बड़ा आसान है। फिर आगे एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भी आप चेकआउट करेंगे, उसका सोल्यूशन नीचे दिया गया है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रिलेशंस के बारे में। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई आज के वीडियो के मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो इसको आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस मुसलसल मिलती रहें और जैसे ही अपलोड हों आपको मिल जाएं, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।